के बाद में मैंने रिकॉर्डिंग किया। द रीजन बिहाइंड दैट वाज मेरा न्यू वेबकैम आया हुआ है और मैं ट्राई कर रही हूँ उसको लर्न करने के लिए, नया टेक्निक सीखने के लिए, ताकि आप लोग लेक्चर जब मैं दूँ आपको तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में, और सिर्फ मेरा चेहरा ना देखे बल्कि आप टेक्स्ट बुक भी देख सके, साथों साथ हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने टाइटल भी हमने अच्छा बनाया, फ्रॉम आर्शन विद इनसाइड योर कंपेनियन इन लर्निंग, साथ में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मुझे वेबकैम चलाने नहीं आ रहा था, अभी भी बहुत थोड़ा इशू होता है। आई एम वेरी स्लो लर्नर, बट एक बार जब आ जाता है तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत अच्छा करने लग जाती। मेरे भाई का लड़का जो है अदनान, अ, उसने मुझे सिखाया है और मेरे बेटे ने भी हेल्प किया है। तो आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड कि बच्चे मेरे आसपास जो है वो सब टेक्नोलॉजी में भरे हुए हैं और लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आज का टाइटल है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज बाय विलियम्स शेक्सपियर, and he is one of my favorite writer, poet, and I have read lot of things, lot of poems, and हमारे स्कूल बुक्स में भी होती है इनके बारे में। तो वेरी फेमस पोएट, ठीक है ना। और देखते हैं क्या बोलते हैं इनके, इनको इनका क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। विलियम शेक्सपियर 1564 उनका बर्थ, 1616 he died, expired, was an English poet, playwright and actor, ठीक है। वो पोएट थे, प्लेराइट एंड एक्टर, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's prominent dramatist. Prominent का मतलब होता है मेन, प्रमुख, important, कुछ भी आप समझ सकते हो। Very important dramatist थे। He is often called England's national poet, ठीक है ना। मतलब उन्हें कहा जाता है कि इंग्लैंड के वो नेशनल पोएट है। नेशनल का मतलब मालूम, समझ में आता है ना। जैसे हमारा नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस, ठीक है ना। उसी तरह से ऐसे उनका नेशनल पोएट को उन्हें इनका नाम दिया जाता है विलियम शेक्सपियर का। और उससे उन्हें कहा जाता है बार्ड ऑफ एवॉन। इंडिया में किसे कहते हैं बार्ड? बार्ड कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, और उनको कहा जाता है बार्ड ऑफ बंगाल, ठीक है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट। Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. Enacted का मतलब होता है एक्टिंग करना। ये पोएम कहाँ से लिया गया है? उनका एक ड्रामा था जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जहाँ पे दुनिया को एक रंगमंच से कंपेयर किया गया है और ह्यूमन की लाइफ के बारे में बोला गया है। वेरी क्लियर, अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। So this poem or speech is taken from Shakespeare play As You Like It. It is spoken by the character named Jacques, who reflect deeply on life. He compared the entire world to a stage and says that all men and women are merely means only players. हम लोग यहाँ पे कौन है? Actors. Players का मतलब होता है actors who enter, act and exit। देखो यहाँ पे दिया हुआ है players का मतलब होता है actors, ठीक है ना। और हम यहाँ पे सिर्फ आते हैं, एक्टिंग करते हैं और जाते हैं। एग्जिट का मतलब होता है डेथ, एंट्रेंस का मतलब होता है बर्थ। वेरी क्लियर, आया समझ में ना। दे हैव देयर एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट। एक जिंदगी मिलती है और उस जिंदगी में हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। ही एक्ट बीइंग सेवन एजेस, वो इस तरह से एक जिंदगी बिताता है जैसे उस एक जिंदगी में उसकी 7 जिंदगी है। 7 एजेस, 7 उसकी जिंदगी है वो। एंड द फर्स्ट, द पहला वाला क्या है? इन्फेंट। इन्फेंट यानी शिशु,
जो म्यूलिंग यानी आवाज, म्यूलिंग यानी आवाज होती है जब बच्चा रोता है म्यू म्यू करके, वैसा। और प्यूकिंग देखो यहाँ दिया हुआ है थ्रोइंग आउट, वॉमिटिंग। हम उसको कुछ भी पिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, वो वापस से उल्टी कर देता है, फेंक देता है बाहर। और वो किसके हाथ में रहता है? नर्स के आर्म्स में, वो नर्स की बाहों में रहता है। And then the whining schoolboy with his satchel and a shining morning face, creeping like a snail, unwilling to school, and then the unwilling to school. तो ये जो है ये हमारा सेकंड स्टेज आ गया है। सेकंड स्टेज में जो है वो एक छोटा बच्चा है। बच्चा क्या करता है? रोते हुए स्कूल जाता है। उसे जाना नहीं है, उस लड़के को स्कूल बिल्कुल भी जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अपना बस्ता अपने शोल्डर पे रखकर रोते हुए रेंगते हुए एक स्नेल की तरह, उसको घोंघे बोलते हैं, छोटा सा आप देख सकते हो गूगल पे जाके उसका फोटो। घोंघे की तरह वो चलता है, रेंगता है। और उसका जो चमकता हुआ सुबह का जो चेहरा है वो अनविलिंग, उसके चेहरे पे अनविलिंग है, उसको जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है स्कूल। और वो इस तरह से स्कूल जाता है। फिर भी माँ बाप तो भेजते हैं स्कूल, भाई पैसे भरते हो तो भेजेंगे ना। मैं ऐसे कभी नहीं करी, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था क्योंकि स्कूल में भी मैं बहुत मस्ती करती थी। लेकिन मेरे बेटे का मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब भी वो, हम लोग उसको प्री प्राइमरी इसमें डाले थे नर्सरी में, तो ये लड़का क्या करता था, मेरा जाने के टाइम पे सबसे लास्ट में रहता था रोते हुए करके। और जब निकलने का टाइम होता था मैं सबसे पहले रहता था। इतना बदमाश लड़का है मेरा, बहुत बदमाश। ठीक है ना। तो फिर बाद में जो स्टेज है वो आता है लवर का। लवर क्या कर रहा है? वो साइनिंग लाइक अ फर्नेस विद अ वूफुल बैलेट मेड फॉर हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। समझ में आया? यानी आहें भरता है, साइन यानी आहें भरना, लंबी लंबी सांसें भरना। फर्नेस मतलब भट्टी, गर्म भाप निकलती है उसकी। वूफुल बैलेट मतलब सैड सॉन्ग, पोयम। शायरी कर रहा है, गाने गा रहा है उदास वाले। हाँ समझ में। मिस्ट्रेस का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, देखो गलत नहीं समझने का, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो मिस्ट्रेस का मतलब हम लोग गलत मतलब मीनिंग में लेते हैं, वो एक्चुअली वैसा नहीं है। इसका जो मेन है, एक वर्ड और है जिसका नाम है गर्लफ्रेंड। मिस्ट्रेस यानी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रेमिका। और फिर प्रेमी भट्टी की तरह आहें भरते हुए एक उदास गीत गाते हुए या शायरी करते हुए अपनी प्रेमिका की भौं पर गाना गाता है। भौं मतलब आंखों पर, उसकी आईब्रोज के ऊपर वो गाने गाता है। आज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। Then a soldier full of strange oath, bearded like a bard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the canal's mouth। यानी क्या होता है? एक अजीब गरीब और बड़ी बड़ी वादे करता है। स्ट्रेंज ओथ, ओथ का मतलब होता है प्रॉमिस या वाउस, कस्में खाना, बड़ी बड़ी कस्में खाता है। और वो क्या करता है? उसकी दाढ़ी चीते की तरह घनी और जंगली होती है, और ये उसकी बहादुरी और जवानी का निशानी होती है, प्रतीक होता है। वो अपनी जेलस इन दी ऑनर, ऑनर का मतलब होता है वो अपनी इज्जत और मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील यानी बहुत सेंसिटिव होता है। और जरा जरा सी बात में उसे अपमान लगता है और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। सडन एंड क्विक इन quarrel, वो फौरन बहुत जल्दी गुस्से में हो जाता है, फौरन लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। और ये युवा अवस्था के जोश और उसके उतावलेपन को दिखाता है। उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी है, वो इतना ज्यादा एग्रेसिव होता है क्योंकि बहुत ज्यादा जवान होता है, खून खौलता है उसका। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो नाम और शोहरत के पीछे भागता है और बुलबुले की तरह जल्दी टूट सकती, जो बुलबुले की तरह टूट सकती है। पानी में देखो आप डालते हो तो बारीक बारीक छोटे छोटे कभी बड़े बड़े बुलबुले आते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि एक बहुत जोर सी हवा भी उसको तोड़ सकती है। और वो थोड़े समय की प्रसिद्धि के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल देता है।
इवन इन द कैनॉन माउथ, कैनॉन मतलब तोप के मुंह में भी वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है, तोप के मुंह में भी वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। इसीलिए सैल्यूट टू ऑल आवर सोल्जर्स, वी लव यू सोल्जर्स एंड रिस्पेक्ट यू एंड वी सैल्यूट यू इंडियन सोल्जर्स। Now come the next stage. Next stage क्या है उसका? And then justice in a fair round belly with good kept on line with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he play his part. इसका मतलब है कि इसके बाद आदमी की न्यायाधीश समझदारी वाला इंसान वो बन जाता है, मतलब एक मैच्योर आदमी की स्टेज आती है जो समाज में ऊंचे पद पे होता है। उसके पेट की गोलाई आ गई है, पेट की गोलाई मतलब इन फेयर ऑन बेडी विद गुड गुड के बॉन लाइन, मतलब उसकी पेट की गोलाई, गोल पेट उसका आगे निकल गया है। वो अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाता है, बढ़िया मांस खाता है और वो उसके आरामदायक और स्थिर जीवन का संकेत है, मतलब अभी वो एक स्थिर जीवन में है। बट आईज सिवियर बियर्ड और फॉर्मल कट, अब उसकी आंखें गंभीर है, सख्त है, हो गई है और उसकी दाढ़ी साफ सुथरी औपचारिक तरीके से कटी हुई है और उसका ये परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी और अनुशासन मतलब उसके डिसिप्लिन दर्शाता है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, सॉज मीन्स कहावतें, मुहावरा, सेइंग, हर चीज में वो ये चीज यूज करता है और ताजा उदाहरण देता है कि अरे ऐसा है, फलाने ने ऐसे किया, डिमाके ने ऐसे किया, ऐसे भरा रहता है, यानी वो सलाह देने में, ज्ञान बांटने का व्यक्ति बन गया है। सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस तरह वो अपना रोल निभाता है जीवन के इस चरण के गंभीर समझदार अनुभव इंसान की भूमिका निभाता है। उसके बाद में कौन सा वाला स्टेज आ गया? आया द सिक्स्थ स्टेशन इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून with spectacles on nose and pouch on his side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice turning again towards the childish triples, pipes and whistle in his sound. क्या हालत हो गई अभी उसकी लास्ट स्टेज में, जब वो आया सेकंड लास्ट स्टेज में, सिक्स स्टेज में। इंटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून का मतलब है अब आदमी जीवन के छठे चरण में प्रवेश करता है। वो दुबला पतला हो जाता है, उसमें एनर्जी नहीं रहती है, जान नहीं रहती है और वो चप्पल जैसे नरम जूती पहनना चाहता है। ये बुढ़ापे का संकेत है। आज में with spectacles on nose and pouch on side, उसकी नाक पे चश्मा होता है, उसके कमर के पास एक छोटा सा थैला होता है जो लटकते रहता है। ये बूढ़े लोग छोटी चीजें साथ में रखते हैं, जैसे छोटे लोग कहते हैं बूढ़े लोग के साथ में अपनी अपनी चीजें उठा के लेके जो रखते हैं, वैसा। His youthful horse well saved, a world too wide for a shank. जवानी की जो तंग फिटिंग वाली पैंट थी, वो होस का मतलब है पैंट, ठीक है, फिटिंग वाली पैंट वो कभी पहनता था, जो कभी वो पहले पहनता था, अब वो उसकी पतली सिकुड़ी हुई टांगों और बहुत ढीली लगती है। अभी आप लोग टाइट टाइट जीन्स पहनते हो, उठने बैठने का भी प्रॉब्लम होता है, आते कैसे, चलता कैसे हो, तो वो पैंट बुढ़ापे में, जवानी में एकदम टाइट होती है और वो उस स्टेज पे आके ढीली ढीली हो जाती है, क्योंकि टांगे पतली कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। अब एक मेनली वॉइस, और अब उसकी जो वॉइस है, वो कैसे हो जाती, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस थी, मर्दानी भारी आवाज जो कभी गहरी और ताकतवर थी, अब वो बच्चे जैसी पतली कांपती हुई सीटी आवाज बन जाती है। ये बुढ़ापे की कमजोरी दर्शाता है। And the last one is again last scene of all that ends a strange painful history is second childlessness and mere oblivion. Sand teeth, sand eyes, sand chase, and everything. ठीक है ना? Oblivion का मतलब देखो यहाँ दिया हुआ है, the state of being unaware or unconscious or of surrounding and happening, ठीक है ना? मतलब
एंड स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अंत में आता है जीवन का आखिरी दृश्य, जो घटनाओं से भरी अजीब कहानी को समाप्त कर देता है, यानी मृत्यु का समय आ गया। इस सेकेंड चाइल्डनेस, आदमी फिर से बच्चा जैसे हो जाता है और वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उसे सहायता और देखभाल चाहिए जैसे बचपन में। नियर ऑब्लिवियन का मतलब है ये अवस्था भूलापन, भ्रम और अंधकार से भरी होती है। बुढ़ापन, याददाश्त यानी कमजोर हो जाना, दिमाग सब कुछ भूल जाना। सेनाई सेंटेज का मतलब है सेन एवरीथिंग का मतलब है, सेन का मतलब होता है बिना, यानी शेक्सपियर कहते हैं कि जीवन की अंतिम कमजोरी दिखाते हैं। बिना दांत, बिना आंखें की रोशनी, बिना स्वाद, बिना ताकत, सब कुछ खो चुका है। ये इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां शारीरिक और मानसिक जो ताकत है उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अंतिम चरण में इंसान फिर से बच्चा जैसे असहाय हो जाता है और वो अपनी इंद्रियों खोने लगता है। दांत, नजर, स्वाद और ताकत, सब कुछ। ये जीवन का घटना भरी कहानी का अंत है। वेरी क्लियर। तो शेक्सपियर हमारा कहते हैं अंत हो गया सबका, खत्म हो गई कहानी। तो इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है, द टाइम इज अ डायरेक्टर। सी, सेंट्रल आइडिया ऑफ इज दैट लाइफ इज लाइक अ परफॉर्मेंस। ठीक है ना, लाइफ इज अ डायरेक्टर एंड ह्यूमन आर दी actors. Time is the directors and humans are the actors. The poem show the passage of time, the cycle of life, and the inevitability of aging. Shakespeare urges us to play our role gracefully and accept life transition. Transition का मतलब क्या है? एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाना, ठीक है, बिना कटे, आराम से। बच्चा पैदा होता है, फिर वो बढ़ता है। ये कहानी का मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा समझो आप। शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है वो एक रंगमंच है, हम लोग एक्टर्स हैं। हम आते हैं जन्म लेके, एंट्रेंस, और फिर चले जाते हैं छोड़ के, डेथ, एग्जिट। ये समझ में आ गया? जो वक्त का चक्कर है, वक्त जो है वो डायरेक्टर है, ठीक है ना। हमारे एक जीवन में 7 साइकिल्स है, 7 स्टेजेस है। हम एक स्टेजेस से निकल के दूसरे स्टेजेस में जाते हैं, तो हम बीच में ब्रेक नहीं लेते, बहुत स्मूथली हम आगे बढ़ते हैं। वक्त निकलता है तो स्मूथली को बोलते हैं ट्रांजिशन, एक में से दूसरे में जाना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो राइटर जो है वो ये कहता है कि human are the actors. The poem show the passage of time, the cycle of life, and the inevitability of aging. उम्र तो बढ़नी है, हम पीछे नहीं आए, हम उम्र के साथ आगे ही बढ़ते जाए। तो इसका कंक्लूजन क्या है? All the words a stage remind us that life is short yet meaningful. बहुत important लाइन है। लाइफ शॉर्ट है लेकिन उसका एक मकसद है, एक पर्पस है। सो लेट प्ले अ रोल। क्या है हमारे रोल्स? लेट्स प्ले अ रोल्स विद लव, पेशेंस एंड डिग्निटी, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। शो चलते रहना चाहिए। मैं रहूं नहीं रहूं, आप पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं कोशिश करूंगी आपको मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर, लॉट ऑफ बंडल ऑफ लव, बंडल ऑफ ब्लेसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू बच्चों, लव यू सो मच।